सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरी। आज अपरोक्षानुभूति का 141वां श्लोक है। अदृश्यं भावरूपं च सर्वमेतच्चिदात्मकम् सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेत् मुदा। अदृश्यं भावरूपं च सर्वमेतच्चिदात्मकम् सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेत् मुदा। ये संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतनमय है। जो अदृश्य भाव रूप है, भाव रूप माने जो है वर्तमान में जिसकी स्थिति है वो चेतन, ये जगत उसी से युक्त है। ये संपूर्ण जगत अदृश्य भाव रूप चेतनमय है। इस प्रकार जो बुद्धिमान पुरुष है वो सावधान होकर नित्य प्रति अपनी आत्मा का ही चिंतन करे। समस्त कार्य रूपों से विनिर्मुक्त ब्रह्म जितने भी कार्य रूप है, जितना भी कार्य दिखाई दे रहा है उससे विनिर्मुक्त विशेष प्रकार से उससे मुक्त ये ब्रह्म व्यापक अव्यक्त है। ये ब्रह्म अव्यक्त है। वस्तु भावना और विचारों का जगत ये व्यक्त है। समस्त कार्य रूपों से विनिर्मुक्त ब्रह्म अव्यक्त है और वस्तु भावना और विचारों का जगत व्यक्त है। विचार भी व्यक्त है, भावना भी व्यक्त है, वस्तु भी व्यक्त है। व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों ही सच्चिदानंद स्वरूप, ये सब शुद्ध चेतना ही है। बाहर दिखाई देने वाला जगत और अपने अंदर अनुभव में आने वाली भावनाएं, बाहर जो जगत दिखाई देता है अपने अंदर जो जगत से संबंधित भावनाएं अनुभव में आती हैं और उससे संबंधित जो विचार और कुछ नहीं, केवल शुद्ध चेतन स्वरूप ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति मात्र है। इनमें सब में ब्रह्म ही प्रकट हो रहा है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए। मैं और तुम और मैं मेरे का भाव नहीं लाना चाहिए। मैं मेरे का भाव अविद्या है। मैं मेरे की व्यवस्था तो है पर उसका भाव अविद्या के कारण होता है, क्योंकि उससे आप चैतन्य से दूर अपने को अनुभव करने लगते हो, जड़मय अनुभव करने लगते हो। ध्यान करने की यही विधि है। सावधानी पूर्वक निरंतर इसी का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान सावधानी से धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ता जाता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर युवा होता है, वैसे ही अपने आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति धीरे धीरे क्रमशः धैर्य पूर्वक होती है। जैसे जैसे मन क्षीण पड़ेगा वैसे वैसे आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति होने लगेगी। जो बुद्धिमान है वो बार बार यही ध्यान करता है कि सच्चिद आत्मा ही अपने को व्यक्त और अव्यक्त बना रहा है। कहीं व्यक्त हो रहा है, कहीं प्रकृति में अव्यक्त हो रहा है। स्थूल सूक्ष्म कारण अन्य कुछ नहीं, केवल चेतना के विविध प्रकाश है, विविध प्रकार का। स्थूल थोड़ा व्यापक, सूक्ष्म शुद्ध संकुचित कारण और शुद्ध और संकुचित ब्रह्म साक्षात्कार की यही प्रक्रिया है। दृश्यम ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्मकारेण चिन्तयेत् विद्वान् नित्यसुखे तिष्ठेत् धियां चित्र संपूर्णया
दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत् ब्रह्माकारेण चिन्तयेत् विद्वान् नित्यसुखे तिष्ठेत् विद्वान् नित्यसुखे तिष्ठेत् धियां चित्रसपूर्णया। धियां चित्रसपूर्णया। जो समझदार है, जो अभी हम लोगों ने सुना, जो इसको समझ गए, ऐसे दृश्य को अदृश्य कर, जो दृश्य जगत दिखता है, वो लोग इस दृश्य को अदृश्य में लीन करके ब्रह्म रूप से चिंतन करते हैं और चिद्र संपूर्ण बुद्धि से नित्य युक्त में मगन। चिद्र जो चैतन्य, संपूर्ण जो चैतन्य है, उसमें अपनी बुद्धि को स्थिर करें और नित्य सुख में मगन। बुद्धि में चैतन्य, बुद्धि को चैतन्य में निश्चित करें, चैतन्य की निष्ठा बनावे। पिछले श्लोक में जो कुछ कहा गया उसी की यही पुनरावृत्ति है। स्थूल जगत को शुद्ध चेतना में लीन करना चाहिए। ऐसा कर देने से ज्ञानी पुरुष एक अनंत चेतना में आनंद पूर्वक वास करने लगता है। इस अखंड सत्ता में जो कुछ भी दिखाई देता है, अनुभव में आता है, जो भी विचार में आता है, उसे लीन कर देना है। कुछ काल के लिए ध्यान में अपनी समस्याओं को, संसार की वस्तुओं से अपने संबंध को हटाकर अपने हृदयस्थ देव के निकट पहुंच जाना चाहिए। वो भली भांति समझे, जो कुछ देखता है, जो कुछ अनुभव आता है, जो कुछ विचार करता है, वो सब केवल ब्रह्म की अभिव्यक्ति मात्र है और कुछ नहीं है। सामान्य रूप से संसार में शारीरिक स्तर के तनाव के कारण मन में तनाव और विक्षेप उत्पन्न होता है, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से संबंधित है। एक छोर शरीर का है, शरीर का ही दूसरा छोर मन है। पहले स्थूल शरीर को और स्थूल जगत को, फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत में लीन कर दो। फिर जब शरणागत विचार, चिंतन, शास्त्र अध्ययन के द्वारा ये समझ में आना चाहिए कि ये सब कुछ ब्रह्म की लीला के अतिरिक्त, उसकी लीला के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब ये यहाँ पर जो विद्वान शब्द का प्रयोग करते हैं, वो उन्हीं को कहा गया है कि जो अध्यात्म पद में अग्रसर होने के लिए दीक्षित हो। इसके नीचे स्तर के व्यक्ति को विद्वान नहीं कहते। सतत अभ्यास से उसी साधक को, जो विद्वान है, परमानंद की झलक मिलती है, अंत में वो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ए विरंगई समायुक्तो राजयोग उदारिता किंचित पक्वक्षायाणाम हठयोगेन संयुता परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धितः गुरुदैव भक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात्। ये जितना अभी कुछ हम लोगों ने सुना, इन सब अंगों का नाम, ये जो सब योग है, इन सब अंगों से युक्त योग का नाम ही राजयोग है। इसी को राजयोग कहते हैं। जिसकी वासनाएं कुछ कम क्षीण हुई होती हैं, उन्हें इस राजयोग का सेवन हठ योग के सहित, और जिनका चित्त परिपक्व है, वासनाहीन हो गया है, उन्हें अकेला ही सिद्धि देने वाला है राजयोग है। जिसका चित्त वासनाओं से हीन हो गया है, वो परिपक्व चित्त वाला व्यक्ति है, वो अकेला ही ये केवल इसी को करने मात्र से उस सिद्धि को प्राप्त होगा। ये सभी गुरु और ईश्वर के भक्तों को तुरंत सुगमता से, जो गुरु का भक्त है, जो ईश्वर का भक्त है, उसको तुरंत प्रकाशित हो जाता है बड़ी सुगमता से। उसके हृदय में प्रकाशित होने में देर नहीं लगती। जो श्रद्धा से युक्त है, जो गुरु का भक्त है अथवा जो ईश्वर का भक्त है, उसको ये बहुत जल्दी, श्रद्धावान को बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाता है ये राजयोग। पिछले श्लोकों में जो साधना के 15 अंग बताए गए, वे सब मिलकर राजयोग कहलाते हैं। प्रायः राजयोग को गुह्य साधना माना जाता है। इसे गुह्य माना जाने पर भी
यदि शंकराचार्य जी ने यहाँ इसे दृढ़ता के साथ सर्व प्रसिद्ध कर दिया, राजयोग की साधना उन्हीं लोगों के लिए है जिनका मन शुद्ध है, शांत है, संतुलित है और जिनके हृदय में श्रद्धा की जागृति हो गई है। यदि किसी के मन में विक्षेप उत्पन्न होता है, वो बार बार विषय भोगों के दलदल में कोई फंस जाता है, तो उन लोगों को हठयोग का साधन करना चाहिए। हठयोग का हठयोग माने क्या? नेति धोती वस्ती कपालभाति त्राटक, हठयोग के चाहिए, उन्हें वो साधना करना चाहिए। उससे तामसी वासनाएं समाप्त होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है और राजयोग की साधना करना संभव हो सके। नेति धोती बस्ती नौली कपालभाति त्राटक, ये जितने भी प्राकृतिक चिकित्सा है ये सब हठयोग के अंतर्गत आती है। अधिक तामसी व्यक्ति को हठयोग की साधना ही अपेक्षित है। तप संयम करना ही होता यदि भोगों में चंचल मन है। व्रत हट भी बनता आवश्यक यदि विषयों का प्रबल व्यसन है। यह हठयोग का साधन। उसके बाद तो हठयोग की साधना किसको करनी चाहिए? किसी के मन में विक्षेप उत्पन्न होता हो, बार बार विषय भोगों में फंस जाते हो, उसका आकर्षण हो, तो उन्हें हठयोग की साधना करनी चाहिए। इससे उनकी तामसी वासनाएं, हठयोग की साधना से तामसी वासनाएं हटती हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है और राजयोग की साधना संभव फिर हो सकती है। राजयोग की साधना माने जिसका मन शुद्ध, शांत और संतुलित और हृदय जिसका श्रद्धावान है। श्रद्धा माने संशय नहीं है, वो राजयोग का साधन में सफलता पा सकता है। और ये जो अधिक तामसी व्यक्ति को हठयोग की साधना ही अपेक्षित है, बाकी उसको साधना से सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद वो 15 अंगों वाला राजयोग अपना सकता है। राजयोग की साधना उन्हीं साधकों के लिए उपयुक्त है जिनका मन शांत है, जिसकी वासनाएं समाप्त हो गई हैं और जिनका मन कामनाओं के दबाव से मुक्त हो गया। कामनाओं वासनाओं का दबाव नहीं होता, मुक्त हो गया। जिन भक्तों ने गुरु से दीक्षा ले ली, जिसने अपने मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया और उस समर्पण के कारण जिनका मन शांत हो गया, उनके लिए राजयोग का साधन बहुत ही सरल है। अधिक विषयासक्त पुरुषों को हठयोग की साधना कर गुरु और ईश्वर में अपनी भक्ति का अभ्यास विकास करना चाहिए। गुरु भक्ति से हमें वो ज्ञान ग्राही बनेगा जिससे हम जो हमने गुरु से सीखा है और जिसे हम गुरु के आचरण में चरितार्थ पाते हैं। अहंकार का निवारण करने के लिए ईश्वर की भक्ति की आवश्यकता है। गुरु और ईश्वर की भक्ति से साधक अपने आप को शरीर मन बुद्धि के बंधन से छुड़ा लेता है और सदा के लिए उस ब्रह्म सत्ता से, ब्रह्म चेतना से अपने को युक्त कर लेता है। इसके बाद फिर सब कुछ अपने आप होगा, ये समाप्त होगा। बुद्धिमान का अर्थ है जो अपने को अपना विकास करने की शुरुआत कर चुका। विद्वान का अर्थ है जो अध्यात्म पथ पर अग्रसर होने के लिए गुरु से दीक्षित हो चुका और उसकी गति अध्यात्म पथ में बड़ी तेजी से होती है। इसमें सावधान करते हैं महाराज श्री, यदि बुद्धिमान मानव हो तब अपना कर्तव्य भुलाते। यदि बुद्धिमान मानव हो तब अपना कर्तव्य भुलाते।
दोषों को छोड़ न पाते, दोषों को छोड़ न पाते। तुम बुद्धिमान मानव हो, अब अपना कर्तव्य भुलाते, तुम बुद्धिमान मानव हो, अपना कर्तव्य भुलाते। जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते, जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते। सेवक होकर मन मुख क्यों हो, सेवक होकर मन मुख क्यों हो, दानी होकर फिर क्यों लोभी, दानी होकर फिर क्यों लोभी। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, पुण्य प्राप्ति का अवसर है, पापों में उसे गंवाते, पापों में उसे गंवाते। जीवन में जो दुख देते उन जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते, दोषों को छोड़ न पाते। अपने ही पुण्यों के द्वारा, अपने ही पुण्यों के द्वारा अनुकूल परिस्थिति मिलती है, अनुकूल परिस्थिति मिलती है। तुम अन्य किसी के वैभव को, अन्य किसी के वैभव को अब देख देख ललचाते, अब देख देख ललचाते। जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, जो पुण्य प्राप्ति का अवसर है, पापों में व्यर्थ गंवाते, पापों में व्यर्थ गंवाते। तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते, तुम स्वार्थ पूर्ति में रस लेते, परमार्थ सिद्धि कैसे होगी, परमार्थ सिद्धि कैसे होगी। यदि राग द्वेष को तज न सके, यदि राग द्वेष को तज न सके, त्यागी प्रेम कहलाते, त्यागी प्रेमी कहलाते। तुम अन्य किसी के वैभव को, अन्य किसी के वैभव को अब देख देख ललचाते, अब देख देख ललचाते। कर्तव्य उसे ही कहते हैं, कर्तव्य उसे ही कहते हैं, जो कर्म सर्वहितकारी हो, जो कर्म सर्वहितकारी हो। तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, तब उसमें देर लगाते, तब उसमें देर लगाते। जीवन में जो दुख देते उन जीवन में जो दुख देते उन दोषों को छोड़ न पाते, अधिकार मान धन की कृष्णा, अधिकार मान धन की कृष्णा, से चित्त अशांत सभी का, से चित्त अशांत सभी का। अधिकार मान धन की कृष्णा, अधिकार मान धन की कृष्णा, से चित्त अशांत सभी का, से
चित्त अशांत सभी का है। उत्थान चाहते हो यदि तुम, उत्थान चाहते हो यदि तुम, तब कृष्णा को न मिलाते। तब कृष्णा को मिलाते तुम जो कुछ शुभ कर सकते हो, जो कुछ शुभ कर सकते हो, तब उसमें देर लगाते। तब उसमें देर लगाते। भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना, भोगों से पूर्ण विरक्ति बिना, भगवतानुरक्ति न हो सकती। भगवतानुरक्ति न हो सकती। तुम पथिक मुक्ति के अभिलाषी, तुम पथिक मुक्ति के अभिलाषी, तब प्रपंच को अपनाते। तब प्रपंच को अपनाते। तुम बुद्धिमान मानव हो तब, बुद्धिमान मानव हो तब, अपना कर्तव्य बुलाते। अपना कर्तव्य बुझाते। बुद्धिमान विद्वान होने के साथ ही विवेकी होना परम आवश्यक है। विवेक दृष्टि अगर नहीं जागृत हुई तो बुद्धिमान विद्वान का कोई मतलब नहीं रहता। विवेक का आदर न करने वाले अथवा अविवेकी मनुष्य ही कर्तव्य विमुख, लोभी, मोही, ईर्ष्यालु, द्वेषी, कामी, अभिमानी, क्रोधी और हिंसक बने रहते हैं। आत्मज्ञान में ही सारी भूल तथा समस्त दोष, पाप, अपराध बनते हैं। अतः आत्मज्ञान में जागृत होकर ही दोषों से मुक्ति मिल सकती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्, सिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युर्नमाम्यहम्। मृत्युर्नमाम्यहम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ